हाँ जी, आज के कुछ फैसला लिया धड़न काफ़ी इकट्ठी हुई थी भैया। आज तो एक तो फैसला लिया है हमने, जो बीजेपी की और जेजेपी के नेता है, चाहे एमएलए या एमपी है या और पदाधिकारी है, उनको कोई भी धड़न खाप का आदमी निमंत्रण नहीं भेजेगा, ब्याह शादी का, गमी खुशी का, दुख सुख का। अगर वो फिर भी किसी के आते हैं तो उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और इस बात के लिए लोगों ने हाथ उठाकर पूरे सहमति जताई है कि हम इस पे खड़े उतरेंगे। और दूसरा, जो कल रात को सरकार ने गलत मंशा से आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं उन पर ज्यादती करी है, लाठी और गोली का भय दिखाकर आंदोलन को तोड़ने का काम करने के लिए जोर जबरदस्ती की है बीजेपी के आदमियों ने, आरएसएस के गुंडों ने और सिविल वर्दी में पुलिस के लोगों ने। तो उसकी हमें कड़े शब्दों में हमने निंदा की। और वहाँ मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया कि प्रत्येक घर से एक एक आदमी दिल्ली के अंदर जाएगा और जितने भी गांव में ट्रैक्टर है वो सभी दिल्ली पहुंचेंगे और अपना राशन पानी सामग्री लेकर। और जिस गांव में जो हमने चंदा बटला किया था वो ख़त्म हो गया, वो दोबारा से नए सिरे से इकट्ठा किया जाएगा। और जब लग दिल्ली के अंदर डटे रहेंगे, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर खरीद का कानून नहीं बन जाता। प्रावधान भी राकेश टिकैत जी की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आंसू आ रहे थे। उसकी वीडियो वायरल होते ही रात को ही किसान निकल गए, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर थे। इसके बारे में क्या कहना है? ये तो देखो, जब किसी के साथ ज्यादती होती है, ये अकेले राकेश टिकैत की बात नहीं थी। राकेश टिकैत ने तो बड़ा मर्दानगी का काम किया है, उनको हम हृदय की गहराई से सलूट भी करते हैं। तो उन्होंने तो एक बहादुरी दिखाई है। और लोगों के लिए जो किसानों पर जबरदस्ती काले कानून थोपे गए थे उसको देखते हुए अगर ये आंदोलन टूट गया सरकार की तानाशाही से, जबरदस्ती से, तो किसान के पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए राकेश टिकैत ने भावुक होकर ये कह दिया था कि मेरी जान लेकर तो आप इस आंदोलन को उठा सकते हो, वरना नहीं। और उसने कह दिया था कि मैं यहाँ पर फांसी लगा लूँगा। और जब लोगों को इस बात का पता चला कि राकेश टिकैत जी के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे किसान नेताओं के साथ ज्यादती पुलिस कर रही है, तो लोगों ने दिल्ली कुछ करना शुरू कर दिया। उसी टाइम जैसे दूध में उबाल आता है, तो पुलिस प्रशासन ने और केंद्र सरकार ने जब ये देख लिया कि पूरा देश का किसान दिल्ली के अंदर बैठ जाएगा, तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं। तो इस बात के लिए हम केंद्र सरकार की और दिल्ली पुलिस की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की हरकत दोबारा की तो सरकार को बहुत बड़ा खाजियामा भुगतना पड़ेगा, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जब 23 और 24 तारीख को ट्रैक्टर गए थे, वो परेड के बाद वापस आ गए, तो सरकार की ऐसी मंशा थी या आंदोलन टूटने लगा है? आज भी 15 लाख किसान दिल्ली के अंदर बैठे हो। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ पर 50 लाख किसान इकट्ठे हुए थे 26 जनवरी के, उन्होंने तो वापस आना था, वो तो सिर्फ 26 जनवरी के लिए गए थे। लेकिन इस बात का फायदा उठाते हुए सरकार ने कि गोदी मीडिया ने भी दिखाया कि किसानों के ट्रैक्टर वापस आ रहे हैं, किसानों ने गलत झंडा फहरा दिया। मैं कहना चाहता हूँ, किसानों ने नहीं गलत कोई झंडा फहराया, वो तो एक आरएसएस का दल्ला था, बीजेपी का दल्ला था। जो दीप संधू है उसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ भी है और अमित शाह के भी साथ है और वो पीएम है, उसकी फोटो है। जब मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की गोदी मीडिया से कि क्या आम किसान प्रधानमंत्री के साथ और देश के गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचवा सकता? लेकिन आज गोदी मीडिया और ये मोदी मीडिया सिर्फ उसी फोटो को और उसी झंडे को दिखा रही है, उन झंडों को क्यों नहीं दिखाती जिससे देश का मान सम्मान बढ़ा है। 50 लाख किसानों ने हाथ में तिरंगा लेकर, अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लेकर दिल्ली के अंदर परेड निकाली है। ये इतिहास में सबसे बड़ी परेड है, इससे देश का भी नाम ऊंचा हुआ है और हमारा तिरंगा भी ऊंचा हुआ है। गुरनाम सिंह चडूनी ने बताया कि रात को पुलिस और बीजेपी के लोग धरने और टोल को बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये तो सरकार की साजिश होती है इस प्रकार की, शायद आगे भी करे, लेकिन अब लोग जाग चुके हैं। ये आंदोलन पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका है और गांव-गांव में कमेटी बढ़ चुकी है और गांव-गांव ने, पूरी खापों ने, कल भी हमारे यहाँ धरने पर 15 खापों की महापंचायत है जिसमें भी
बड़े निर्णय लिए जाएंगे। और आज हमारी दंड खाप की पंचायत थी, उसमें भी निर्णय लिया गया कि अरे घर से एक आदमी किसान आंदोलन के अंदर जाएगा और जितने भी गांव के अंदर ट्रैक्टर वो सभी दिल्ली पहुंचेंगे। क्या नाम है जी? आजाद पालवा। दिल्ली पुलिस ने कहा था 26 जनवरी को, लेकिन यूपी पुलिस क्यों आई थी जी गिरफ्तार करने के लिए टिकैत साहब? ये तो देखो जब सरकार का हथकंडे होते हैं, सरकार के वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वैसे तो यूपी पुलिस का कोई काम नहीं, लेकिन ये सरकार की तानाशाही थी। इस मोदी सरकार ने तो ये देश की धरोहर लाल किले को भी बेच दिया, दूसरे हमारे जितने भी सरकारी रेल बेच दी, बेल बेच दी। लेकिन आप ये कैसे भाई, ये तो सरकार की मर्जी है, किसी को बुलाए किसी को नहीं। लेकिन एक तानाशाही थी, अहंकारी था इस मोदी सरकार का, वो इस आंदोलन को कुचलने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचे। क्या नाम है जी? आजाद पालवा, किसान नेता। आप उसको किस तरीके से देखते हो और क्या सरकार की उसमें? ये सरकार का बहुत घिनौना काम था। आरएस के गुंडे थे और बीजेपी के विधायक भी था वहाँ प्रेजेंट। द बीजेपी MLA ऑफ दैट इलाका वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम।